नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किंग स्टडी 25 के YouTube चैनल में। मैं आपके साथ एक और नए सेशन के साथ, जहां हम भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को विस्तार से समझ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में अनुच्छेद 9 के बारे में जाना और आज हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 10 की। अनुच्छेद 10 नागरिकता की निरंतरता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 नागरिकता से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू को स्पष्ट करता है। यह अनुच्छेद ये सुनिश्चित करता है कि जिस किसी को भी भारतीय नागरिकता प्राप्त हो चुकी है, वह नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि संसद किसी कानून के तहत उसे समाप्त न कर दे। जो व्यक्ति इस भाग के उपबंधों के अनुसार भारत का नागरिक है, वह ऐसा ही नागरिक बना रहेगा जब तक कि संसद विधि द्वारा भिन्न रूप से उपबंध न करे। इसका मतलब यह है कि संविधान के अनुसार जो भी व्यक्ति नागरिक माना गया है, उसकी नागरिकता केवल संसद के कानून द्वारा ही समाप्त की जा सकती है। कोई अन्य प्राधिकारी, संस्था या अधिकारी बिना संसद की अनुमति के नागरिकता को समाप्त नहीं कर सकता। अनुच्छेद 10 का महत्व। नागरिकता की सुरक्षा। यह अनुच्छेद नागरिकता को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति केवल किसी प्रशासनिक आदेश या राजनीतिक दबाव के कारण अपनी नागरिकता न खो दे। संविधान द्वारा संरक्षित अधिकार। भारतीय नागरिकता को बनाए रखने का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है। इसे केवल संसद द्वारा ही बदला जा सकता है। नागरिकता का निरंतर प्रवाह। यह अनुच्छेद नागरिकता को स्थायित्व प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकता संबंधी अधिकार अस्थायी न हो। अधिकारों की गारंटी। नागरिकता से जुड़े कई अधिकार होते हैं, जैसे मतदान का अधिकार, सरकारी नौकरी पाने का अधिकार, संपत्ति खरीदने और बेचने का अधिकार आदि। अनुच्छेद 10 ये सुनिश्चित करता है कि जब तक संसद किसी नए कानून द्वारा नागरिकता को समाप्त न करे, तब तक इन अधिकारों को बनाए रखा जाए। अनुच्छेद 10 की व्याख्या एक कहानी के माध्यम से। चलिए अनुच्छेद 10 को एक कहानी के रूप में समझते हैं। कहानी। अर्जुन की नागरिकता की लड़ाई। अर्जुन एक छोटे से गांव में रहने वाला एक होनहार युवक था। उसके दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया था। अर्जुन के पिता एक शिक्षक थे और उन्होंने उसे हमेशा संविधान का सम्मान करना सिखाया था। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया। लेकिन जब उसने नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया, तो उसे एक अजीब समस्या का सामना करना पड़ा। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि उसके दादाजी 1947 में कुछ समय के लिए नेपाल में रह रहे